बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सहरमान हियर फ्रॉम एचआर एकेडमी। आज का सेशन है हमारा ग्रेड 10 केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए। प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज पीएच एंड पीओएच। आज हम करेंगे कैलकुलेशन फॉर पीएच एंड पीओएच। बिफोर स्टार्टिंग द कैलकुलेशन लेट्स हैव अ लुक ऑन द इंपॉर्टेंट फार्मूला। वो कौन से फार्मूला है जिनको हम यूज करते हुए पीएच पीओएच को कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला फार्मूला है पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। सेकंड फॉर्मूला होगा POH is equals to negative logarithm of the concentration of hydroxyl ion, and third formula is pH plus POH will always be equal to the 14, right? So ये वो फॉर्मूले हैं जिनको हम यूज करते हुए अपनी कैलकुलेशंस करेंगे. Let's have a look on first example. First example, a solution of HCl has pH of 2.3. Calculate its POH and H plus ion concentration. ठीक है, हमने क्या कैलकुलेशन करनी है? हमने POH कैलकुलेट करनी है और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? डेटा बनाएंगे कि व्हाट इज गिवन. डेटा बना लीजिए. जो चीजें हमें दी हुई है, सबसे पहले दी हुई है PH. ठीक है, कितनी है? 2.3. एंड व्हाट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट. फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे क्या? हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करना है, ये हमें नहीं मालूम है. सेकंड हमने कैलकुलेट करना है POH, राइट. अब स्टार्ट करते हैं अपनी कैलकुलेशन को. सॉल्यूशन. सबसे पहले हमें देखिए पीएच दी हुई है, तो इसको यूज करते हुए वी कैन फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन. फॉर्मूला क्या है पीएच का? पीएच इक्वल होता है किसके? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन. ठीक है, अब हमारे पास पीएच गिवन है कितनी? 2.3 इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन. अब यहाँ से कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए आप करेंगे क्या? आप इस इक्वेशन को, लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, इक्वेशन 1 है हमारी. हम इस इक्वेशन को क्या करें? पहले -1 से मल्टीप्लाई करें. ठीक है, और फिर इसको एंटी लॉग से मल्टीप्लाई करें, राइट. सो मल्टीप्लाई, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा. मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 को हम क्या करें? मल्टीप्लाई करें किससे? विद -1 से मल्टीप्लाई करें, देन विद एंटी लॉग. ठीक है, इन दोनों से हमने स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई करना है. सो इक्वेशन 1 विल बी लाइक, क्या हो जाएगी? जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 2.3 -1 से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा? माइनस का 2.3 हो जाएगा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस ऑलरेडी इज देयर. ठीक है, तो माइनस जो है माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? प्लस लॉग ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन. अब हम इसको क्या करें? एंटी लॉग से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? एंटी लॉग, किसका एंटी लॉग? -2.3. ठीक है, इज इक्वल्स टू एंटी लॉग. ठीक, और मल्टीप्लाई क्या है? लॉग, और यहाँ पर लिखा हुआ है H प्लस आयन की कंसंट्रेशन, राइट. अब होगा क्या? यहाँ एंटी लॉग से लॉग कैंसिल. ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे? आप एंटी लॉग लेंगे किसका? -2.3 का. जब -2.3 का आप एंटी लॉग लेंगे तो जो एंटी लॉग आएगा वो क्या आएगा? 0.0050118 राइट. दिस इज द एंटी लॉग ऑफ -2.3. और यहाँ हमारे पास क्या बचा है? H प्लस आयन की कंसंट्रेशन. तो ये हमारे पास क्या आ गई? H प्लस आयन की कंसंट्रेशन. और इसको हम साइंटिफिकली किस तरह से लिख सकते हैं? H प्लस आयन concentration will be equal to 5.01 into 10 to the power -3 mole per decimeter cube, right. So this is the concentration of H plus ion. Okay, और हमने अब हम नेक्स्ट जो हमने फाइंड आउट करना है पीओएच फाइंड आउट करना है. पीओएच को हाउ वी कैन फाइंड आउट? वी कैन फाइंड आउट पीओएच एज वी ऑल नो पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल्स टू 14. ठीक है, पीएच इज गिवन 2.3 प्लस पीओएच वी हैव टू कैलकुलेट इज इक्वल्स टू 14. तो जो पीओएच है वो किसके इक्वल आ जाएगा? पीओएच विल बी इक्वल टू 2.3 या प्लस हो रहा है जाके क्या हो जाएगा? -2.3. तो पीओएच विल बी, ये O कैपिटल बनेगा. POH विल बी, यस, जब माइनस करेंगे विल बी हैविंग द आंसर 11.7. सो दिस इज द आंसर फॉर POH. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं.
नेक्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड द पीएच पीओएच एंड हाइड्रोक्सिलाइन कंसंट्रेशन एंड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन of 2.46 into 10 to the power minus 9 मोलर KOH solution। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या गिवन है, वी आर गिवन मोलैरिटी। अब मोलैरिटी जो है वो किसकी है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की। डेटा बना लेते हैं, ठीक है। डेटा क्या है, मोलैरिटी ऑफ KOH इज गिवन, molarity of potassium hydroxide is given, that is 2.46 10 to the power minus 9 molar। हमने फाइंड आउट क्या क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट पीएच, ये हमें नहीं मालूम, फिर हमें पीओएच फाइंड आउट करनी है, ये हमें नहीं मालूम, और फिर हमने क्या करना है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिलाइन, और क्या फाइंड आउट करना है हमने, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। ये वो तमाम चीजें जो हमने क्या करनी है इस डेटा की मदद से फाइंड आउट करनी है। लेट्स बिगिन योर सॉल्यूशन। इक्वेशन लिखते हैं पहले हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की KOH जब डिसोसिएट होगा, डिकम्पोज होगा तो कौन साइन बनेंगे, प्लस K प्लस आयन, पोटेशियम आयन और हाइड्रोक्सिलाइन। यहाँ पर देखिए जो मोलरिटी दी हुई है किसकी दी है, 2.46 10 टू द पावर माइनस 9 मोलर, किसकी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की मोलरिटी है, राइट। और यही जो है वो कंसंट्रेशन हो जाएगी किसकी, हाइड्रोक्सिल आयन की। ये मोलर सोल्यूशन था, ठीक। यही कंसंट्रेशन किसकी होगी, हाइड्रोक्सिल आयन की, 2.46 10 टू द पावर माइनस 9 मोलर। तो हमारे पास जो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन आई वो कितनी आई है, concentration of hydroxyline is 2.46 10 to the power minus 9 molar, right। अब इस हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन की मदद से we can find out, we can calculate the POH। ठीक है, POH कैलकुलेट करते हैं। POH कैसे कैलकुलेट होगा, नेगेटिव लॉग ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, राइट। अब क्या करेंगे हम, POH is equals to नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, 2.46 10 टू द पावर माइनस 9। ठीक है, अच्छा अब इसको सॉल्व करने से पहले मैथमेटिक्स में हमने लॉगरिथम के रूल पढ़े हुए हैं। लॉगरिथम के रूल क्या होते हैं, यहाँ पर देखिए 2.46 और 10 की पावर माइनस 9, ये दो वैल्यूज के तौर पर डील होगा। ठीक है, किस तरह से, जैसे हमने मैथ में हम फॉर्मूला पढ़ते हैं लॉग m मल्टीप्लाई n, अगर लिखा हुआ है तो वी कैन राइट इट लाइक लॉग, अगर यानी इस तरह से मल्टीप्लाई आ रहा है तो हम लॉग अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग m प्लस लॉग n। एक और फॉर्मूला पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास इस तरह से लॉग m ये बेस है और इसकी पावर क्या है, n है, तो क्या करते हैं कि n जो है वो लॉग से पहले आ जाता है, n लॉग और क्या लिखते हैं यहाँ पर m लिखते हैं। तो ये दो फॉर्मूले यहाँ पर यूज होंगे। सबसे पहले हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर, इसको हम थोड़ा सा पार्टीशन कर देते हैं, यस। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, POH विल बी इक्वल टू, और लॉग के साथ नेगेटिव लॉग है, ठीक है, ब्रैकेट थोड़ा बड़ा यूज कर लेते हैं, नेगेटिव लॉग किसका, पहले 2.46 लिखिए, 2.46, ठीक। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई में ऑलरेडी इज देयर, मल्टीप्लाई की जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई का साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और हम क्या लिखेंगे, 9 की पावर, ये वाला फॉर्मूला भी यूज करना है, ठीक है, पावर पहले आ जाएगी, फिर लॉग लिखेंगे और 10 लिखेंगे, ठीक। तो ये किस तरह से लिखेंगे, प्लस, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पावर वाला फॉर्मूला भी प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर पावर जो है वो क्या है, -9 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -9 और फिर नेगेटिव लॉग किसका होगा, नेगेटिव लॉग ऑफ 10, राइट, और ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सॉल्व कीजिए, POH विल बी इक्वल टू, अब 2.46 का जब हम लॉग लेंगे, राइट, लॉग लेंगे तो क्या आएगा, वो आएगा माइनस साइन इसी तरह से रहेगा, माइनस 2.46 का लॉग आएगा 0.39, पॉइंट है, ठीक है, 0.3909, ओके। अब इसका जो है प्लस, अब यहाँ पर देखें -9 अभी इसी तरह लिख देते हैं, और ये मल्टीप्लाई में log 10 जो है वो इक्वल होता है किसके, वो 1 के, और माइनस का साइन यहाँ रहेगा। अब इसको मजीद सॉल्व कीजिए, POH विल बी इक्वल टू, यहाँ -0.3909, माइनस का 9 है, ठीक है, माइनस का 9 प्लस, माइनस के मान से जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 9, 9 1 9। अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस होगा,
तो हमारे पास जो POH इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 9 में से जब हम माइनस करेंगे 0.3909 तो हमारे पास POH कितनी आ जाएगी, 8.609. So this is the answer for POH. ओके अब हमारे पास POH आ चुकी है, PH हमने फाइंड आउट की है नहीं की है, PH हमने कैलकुलेट करनी है. वी कैन कैलकुलेट द PH बाय यूजिंग द PH एंड POH फॉर्मूला. क्या था फॉर्मूला, PH प्लस POH. जब भी हम इनको प्लस करेंगे आंसर क्या आएगा, 14 आएगा, राइट. तो PH को कैलकुलेट किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है. कैसे, POH की जगह 8.609 लिखा इज इक्वल्स टू 14 लिखा. 8.609 यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. 14 माइनस 8.609 तो आपके पास जो PH आएगी वो कितनी आ जाएगी, यस माइनस कीजिए इसको. माइनस करने के बाद आपके पास आएगा आंसर 5.39. ठीक है, ये आपकी PH आ गई. अब हमारे पास क्या रह गया है फाइंड आउट करने के लिए, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन. अभी हमने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी पीएच दी हुई थी, हमने हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन निकाली थी. ठीक है, नाउ पीएच का फॉर्मूला, पीएच को यूज करते हुए हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे. पीएच जो है वो फॉर्मूला होता है नेगेटिव लॉग ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, यही फॉर्मूला है. सिंपली पीएच गिवन हमने फाइंड आउट कर लिया, पीएच कितनी आई है 5.39 is equals to negative log of the concentration of H plus आयन. ठीक है, अब हम क्या करें, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें किससे, -1 से मल्टीप्लाई करें और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करें किससे, एंटी लॉग से मल्टीप्लाई करें, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया था. तो हमारे पास किस तरह से सिचुएशन होगी, वो कुछ इस तरह से हम लिखते हैं, एंटी लॉग, ठीक है, माइनस, अब जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, माइनस हो जाएगी, -5.39 इज इक्वल्स टू, यहाँ से माइनस का साइन में खत्म हो जाएगा, लॉग पे खत्म हो जाएगा, सिंपली क्या बचेगा, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन. क्यों खत्म हुआ, क्योंकि हमने माइनस से जब मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और एंटी लॉग से जब मल्टीप्लाई किया तो एंटी लॉग से लॉग क्या हो गया, कैंसिल हो गया. ठीक है, अब जब आप -5.39 का एंटी लॉग लेंगे, यू विल बी हैविंग द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, जो कि कितनी आएगी आपके पास, 4.073 10 to the power -6, right? So this is the answer for the concentration of hydrogen ion. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सिंपली हमारे पास मोलरिटी दी हुई थी किसकी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की. उसकी मदद से जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की जो मोलरिटी थी वही कंसंट्रेशन थी किसकी, हाइड्रोक्सिलाइन की. हाइड्रोक्सिलाइन की कंसंट्रेशन की मदद से सबसे पहले हमने क्या किया, पीएच कैलकुलेट किया. पीएच जब हमें मालूम हो गया तो फिर उसके बाद हमने क्या किया, पीएच कैलकुलेट किया. पीएच कैलकुलेट करने के बाद पीएच का फॉर्मूला यूज करते हुए हमने हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कैलकुलेट की, राइट. तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मोलरिटी गिवन हो तो हम पीएच, पीओएच और हाइड्रोक्सिलाइन हो, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट. So this was all about the calculation for the pH, POH, concentration of hydrogen ion and concentration of hydroxyline. More questions को आप practice कीजिए, और अगर कोई confusion है तो write down your question in the comment box. We will definitely answer your question. Don't forget to like, comment and share. Thanks for watching the video. Keep watching the channel. Take care of yourself. Allah Hafiz.